नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो इसकी बीएड सेकंड ईयर की एग्ज़ाम 2021 की पेपर कोड 202 की यूनिट नंबर 5 सांख्य की ये यूनिट रह गई थी, तो इसको भी आइए चलिए पूरा करा देते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। औसत ज्ञात करने की छोटी विधि है, कौन सी है? ऑप्शन ए उच्च श्रेणी से संबंध विधि, कल्पित मध्यमान विधि, मानक विचलन विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कल्पित मध्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानक विचलन माप है केंद्रीय प्रवृत्ति की, सहसंबंध की, विचलन की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विचलन की। फलनांक की त्रुटि है, त्रुटि स्थिर त्रुटि, प्रत्युत्तर की त्रुटियां, प्रत्याशा की त्रुटि या सामान्य त्रुटि। तो इसका राइट आंसर बी होगा, प्रत्युत्तर की त्रुटियां। नेक्स्ट है, सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? सर रोनाल्ड फिशर, गिलफर्ट, गैरेट, या इनमें से कोई नहीं। तो सांख्यिकी के जो जन्मदाता हैं उन्हें सर रोनाल्ड फिशर को माना जाता है। ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर वास्तविक, दोबारा पढ़ते हैं इसको। किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं। ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी मानक त्रुटि, ऑप्शन डी आकलन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मापन त्रुटि, सी ऑप्शन। सांख्यिकी का कार्य है तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, तथ्यों की तुलना करना, जटिल तथ्यों को सरल बनाना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। SSO का पूरा नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय समंक सर्वेक्षण ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श समंक संगठन, या राष्ट्रीय सैंपल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पूरा नाम है नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य है, इसमें एक निश्चित माध्य होता है, इसमें एक निश्चित चतुर्थ होता है, इसमें एक निश्चित माध्यिका होती है, इसमें एक मानक विचलन तथा माध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इसमें मानक विचलन तथा माध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। नेक्स्ट है, सांख्यिकी की प्रकृति है, कैसी प्रकृति है? विज्ञान की, विज्ञान एवं कला, कला की, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, विज्ञान एवं कला दोनों की है इसकी। ठीक है। अगला है, जेड प्राप्तांक का आधार होता है मानक विचलन, मध्यमान, बहुलांक, या प्राप्तांक। तो इसका राइट आंसर होगा ए मानक विचलन। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है? ऑप्शन ए ईबिल, रेमर्स गेज तथा रूमेल, एनएसटीसी, या रॉबर्ट। तो इसका राइट आंसर है बी, रेमर्स गेज तथा रूमेल। नेक्स्ट है, जनसंख्यात्मक रूप से यह संबंध का मान ज्ञात किया जाता है, तो उसे कहते हैं सहसंबंध, सहसंबंध गुणांक, बहुचर या सहसंबंध संबंध, या सरल संबंध। तो इसका राइट आंसर है सहसंबंध। यदि यहाँ पर जन की जगह जब होता
तो यहाँ पे फिर सहसंबंध गुणांक आ जाता, लेकिन यहाँ जन यानी व्यक्ति दे रखा है तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, जनसंख्यात्मक रूप से सहसंबंध का मान ज्ञात कीजिए, तो वो हो जाएगा सहसंबंध। नेक्स्ट है 13वां, ये सरल मात्र दो चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं सरल सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध, बहुचर चरित्र सहसंबंध, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, सरल सहसंबंध। नेक्स्ट है सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं सहसंबंध संख्या, सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध भार, सहसंबंध मात्रा। तो इसका राइट आंसर है सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है, समांतर माध्य के आधार पर, ग्राफ अथवा संख्या के आधार पर, गुणांक के आधार पर, बहुलक के आधार पर। तो इसका राइट आंसर है ग्राफ एवं संख्या के आधार पर, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान एम सदैव होगा, शून्य होगा, एक होगा, या दो होगा, या तीन होगा। तो राइट आंसर होगा ये हमेशा शून्य होगा। नेक्स्ट है इसका जेड प्राप्तांक को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिग्मा प्राप्तांक, रिड्यूस स्कोर, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों कहा जाता है। जेड प्राप्तांक के सिग्मा का मूल्य सदैव होगा, ये 6 नहीं है, इसे इस तरह से बनना चाहिए था, ठीक है, वो 6 बन गया है, ये सिग्मा होता है, ठीक है। सिग्मा का मूल्य सदैव होगा, क्या होगा मूल्य इसका सदैव, तो 1.0, ठीक है। जब दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र चरों एवं एक आश्रित चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सरल सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध, बहुचरित्र सहसंबंध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन दोनों में अंतर आ गया, अब वहाँ जन था और यहाँ जब है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, कि जब दो दो से अधिक वाले तो बहुचरित्र तो होंगे। नेक्स्ट है इसमें सहसंबंध का पूर्णतः अभाव है 0 पे, प्लस 0.30 से कम, माइनस 0.60 से कम, माइनस 0.75 से। तो इसका राइट आंसर होगा 0 से। नेक्स्ट है सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधि है विक्षेप चित्र, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों है ये, ठीक है। नेक्स्ट है वह रेखा चित्र जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है संचयी बहुभुज, संचयी आवृत्तिवक्र, संचयी भुज और मध्यमान। इसका राइट आंसर होगा संचयी आवृत्ति वक्र, यानी ऑप्शन बी। किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलकांक कहलाता है। यह कथन किसका, गिलफोर्ड का, गैरेट का, युंग का, या फ्राइड का। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गिलफोर्ड का।
मध्यमान का गुण है, इसकी गणना करना आसान है, बिल्कुल सही है। यह निश्चित गणना द्वारा प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। यह केंद्रीय प्रवृत्तियों में तुलना का आधार बनता है, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट है मध्यमान का दोष है, इसकी आवृत्तियों का ग्राफ में प्रदर्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। इसको देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल सही। यह वितरण प्रणाली का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बिल्कुल सही। और उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। यह है नेक्स्ट, जब अव्यवस्थित अंक या अंक अन्य माप क्रम में व्यवस्थित मध्य अंक मध्यांक कहलाता है। यह क्या कहलाता है? किसने कहा? H.E. गैरेट का, गिलफोर्ड का, फ्राइड का या जुंग का? इसका राइट आंसर है ए, H.E. गैरेट का। नेक्स्ट है मध्यांक का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? जब असमान वितरण की स्थिति में मध्यांक ज्ञात करना हो। बी, जब अंक समूह का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना हो। सी, जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की आवश्यकता हो। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। जब दो चर मूल्यों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक में कमी अथवा वृद्धि होने पर दूसरे में भी उसी दिशा अथवा विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हों, तो वे दोनों कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सहसंबंध, सहसंबंध गुणांक, मानक विचलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सहसंबंध। गुणन आघूर्ण सहसंबंध को कहते हैं धनात्मक सहसंबंध, पियर्सन आर, कल्पित मान, मानक विचलन। तो इसका राइट आंसर है पियर्सन आर। गुणन आघूर्ण सहसंबंध के प्रतिपादक हैं प्रोफेसर कार्ल पियर्सन, स्किनर, थॉर्नडाइक, केटल। इसका राइट आंसर है ए, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है उनके मानक विचलनों का गुणनफल, चरों के मध्य सहसंबंध, उनके प्रतिगमन गुणों के गुणनफल का वर्गमूल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उनके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल, यानी सी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट है प्रतिगमन विश्लेषण माप है। ऑप्शन ए, संबंध की मात्रा एवं दिशा का। ऑप्शन बी, संबंध की मात्रा का। ऑप्शन सी, कार्य एवं कारण संबंध का। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, संबंध की मात्रा का। सहसंबंध गुणांक का मान शून्य होने पर प्रतिगमन रेखाएं ऑप्शन ए, एक दूसरे को ढक लेती हैं। ऑप्शन बी, 45 का कोण बनाएंगी। ऑप्शन सी, एक दूसरे पर लंबवत होंगी। ऑप्शन डी, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इसका राइट आंसर होगा एक दूसरे पर लंबवत होंगी, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है वितरण के गणितीय मध्यमान से विचलनों के वर्गों के माध्यमान के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। यह कथन है किसका है? ये रसेल का है, बाकर का है, किंग का है या नन का है? तो ये रसेल का है, ऑप्शन ए ठीक है इसका। ऑप्शन ये, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक का मतलब है बार बार ज़्यादा जो आए। इसमें
8 8 2 बार आया है, 8 9 9 2 बार आया है, 10 इसमें 1 बार आया है, 12 कितनी बार आया है, 1 2 2 बार आया है। 13 देखिए कितना है, 1 2 1 तो ये आया है, 2 3। तो इसका राइट आंसर होगा डी। मतलब जिस संख्या की जितनी बार आवृत्ति होती है यहाँ, वही उसका बहुलक होता है सीरीज का। ठीक है, बहुलक का मतलब ये बहुत ज़्यादा बार। एक क्वेश्चन आता ही है इसमें से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अपव्यय स्थित आंकड़ों से बहुलकांक मान की गणना कीजिए। बहुलक इसमें भी देखना है। देखिए 10 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 3, 1 2 3 बार आया है। 14 इसमें 1 बार आया है, 16 इसमें 1 बार है, 20 इसमें 1 बार है, 22 1 बार है, 12 और 13 1 बार। तो इसका बहुलक कितना मान कितना हो गया, 10 हो गया। ऑप्शन ए ठीक होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों का बहुलकांक मान ज्ञात कीजिए। देखिए 7 कितनी बार है, 1 2 2 बार आया है। और 9 कितनी बार है इसमें, 1 2 3 बार 9 है। 5 कितनी बार है, 1 2 2 बार है। 6 1 बार है। 9 तो 1 2 3 बार। इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। ऑप्शन ए होगा। जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा होगी उतनी उसका बहुलक होगा। मानक विचलन माप है केंद्रीय प्रवृत्ति का, सहसंबंध गुणांक का, प्राप्तांकों का न्यूनतमांक या प्राप्तांकों का योग। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सहसंबंध का। अगला है, प्रसारण का वर्गमूल वर्ग विचलन का माध्यमान मूल या मानक विचलन कहलाता है। यह कथन है रसेल का, बाकर का, स्किनर का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका बी, बाकर का। शिक्षा में आवृत्ति वितरण का महत्व है। एक दृश्य प्रस्तुति करता है, गणितीय रूप देता है, छात्र के छात्रों की संख्या विषय में समायोजन योग्यता का स्पष्ट ज्ञान करता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कक्षा में के छात्रों की किसी विषय में समान योग्यता का स्पष्ट करना या ज्ञान कराना। नेक्स्ट है, वास्तविक प्राप्तांकों के अधिकतम प्राप्तांक, हाईएस्ट स्कोर और न्यूनतम यानी लोएस्ट स्कोर के बीच के अंतर को कहा जाता है, क्या कहते हैं, मध्यमान, प्रसार क्षेत्र, वर्गांतर, वर्ग विस्तार। तो इसको कहेंगे प्रसार क्षेत्र। अगला है 42वां, मध्यांक मान का एक दोष है, क्या है उसका, इसका बीज गणितीय विवेचन संभव है, इसमें गलती होना संभव है, इसका मान श्रृंखला का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यह अंक श्रृंखला में थोड़ा सा परिवर्तन करके इसके मूल्य से भी है। तो उसका राइट आंसर होगा सी, इसका मान श्रृंखला का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट है समांतर माध्य। देखिए ये 1 2 क्वेश्चन इसमें से समांतर माध्य का या माध्य का या औसत का आएगा ही आएगा। 5 10 और 15 का समांतर माध्य कितना होगा। समांतर माध्य क्या होता है, तीनों संख्याओं को जोड़ लो, 5 को जोड़ो, 10 को जोड़ो, 15 को जोड़ो। तो 15 10 5 10 15 15 30, 30 में संख्या कितनी है, 3, 3 का भाग दे दो, 3 से 3 कट गया तो कितना होगा, 10 हो गया। तो इसमें 10 ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, जो वितरण सर्वाधिक बार आता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, मध्यमान, मध्यिका, बहुलक, विचलन। तो इसे बहुलक कहते हैं जिसकी आवृत्ति ज़्यादा बार होती है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी की परीक्षा में 5 छात्रों के क्रमशः 50 20 15 16 एवं 17 अंक प्राप्त किए, इनका मध्यमान होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, कि छोटा सा सूत्र है कि सभी को जोड़ लो संख्याओं को, और उसमें जितने पद हैं 1 2 3 4 5
5 छात्र हैं तो 5 का भाग दे देना। तो देखिए 50 और 2 कितने हुए, 20 70 70 और 15 85 85 और 16 101 और 17 118। 118 में कितनी संख्या 5 हैं तो 5 का भाग दे दो। 5 दूनी 10, अब कितने बचे 18, 5 तिया 15, अब बचे 3, 10 में लगाओ 0 बढ़ाओ, 5 छक्के 30 6 बार। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, एक परीक्षण में 6 छात्रों का प्राप्तांक कितना है, 7 इतने इतने ये सब हैं, इनका मध्यमान ज्ञात कीजिए। इन सबको जोड़ के 6 का भाग दे दो। तो जब 6 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 6 का भाग देने पर इनका आएगा 31.83, यानी बी ऑप्शन आएगा इसका, आप 6 का भाग दे देगा। नेक्स्ट है, माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए श्रेणी माध्य हैं, माध्यिका, समांतर माध्य, बहुलक। तो इसका नाम क्या होगा, माध्यिका। ऑप्शन ए सही होगा इसका, क्या होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट है, एक कारखाने में श्रमिकों की औसत मजदूरी ज्ञात करने के लिए उपयुक्त माध्य होगा, समांतर माध्य, बहुलक, माध्यिका, गुणोत्तर माध्य। तो ऑप्शन ए का होगा समांतर माध्य। सबसे अधिक संवेदनशील सांख्यिकी है, मध्यमान, मध्यांक, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ये मध्यमान। मध्यमान का एक और आ गया इसमें, प्राप्तांक का मध्यमान है। तो देखिए इन सबको जोड़ लीजिए, 5 6 11 और 7 18, 18 और 8 26 और 9 35। और संख्या कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं तो 5 का दे दो। 35 में 5 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, यानी 7 बी ऑप्शन सही होगा इसका। समांतर माध्य होगा, इन सबको जोड़ लीजिए, 100 और 200 300 300 600 600 और 400 एक हजार 1500। 1500 में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो 1500 में तो कितना आएगा, 300 आएगा। 5 है 15, 300 इसका आंसर होगा। इस तरह से ये आपके सभी पेपर जो हैं बीएड सेकेंड ईयर के यूनिट वाइज कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे एसएमएस कर ही सकते हो या कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। इसके बाद मैं टेस्ट पेपर आपके मॉक टेस्ट डाल ही रहा हूँ, और फिर भी कोई ज़रूरत हुई किसी वीडियो की बनाने की तो मैं बनाऊँगा आप लोगों के लिए। और हम सीटेट की तैयारी के लिए क्लास ओपन करने वाला हूँ मैं 2-3 दिन में, तो आप लोग जुड़े रहिए और उसकी भी तैयारी करती रहिए। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है आप बीएड वाले सेकेंडरी वाले भर सकते हैं या नहीं, हमारे पास मार्कशीट ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप पहले अप्लाई करें, क्योंकि आपको अंक ही नहीं मालूम है, फर्स्ट ईयर के अंक मांगेगा वहाँ क्या दोगे आप। तो एक बार ये कंडीशन, ये समस्या जो है सभी के सामने अगर भरा जाता है आप लोगों के लिए, तो आप देखिए, या तो यूनिवर्सिटी जाके देखिए कोई इसका हल निकले, या फिर आप कोर्ट में के ज़रिए फिल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशनों में आप कर सकते हैं। अगर पेपर भरा जाए या ना भरा जाए आपका फॉर्म सीटेट में, अगर यही ढीला जो है, लेकिन आपको तैयारी में ढील नहीं देनी है, जुट जाना है आप लोगों को, क्योंकि कभी भी कोई जो है परीक्षा इतनी आसान नहीं है। अब जितने भी दिन अधिक हो रहे हैं तो अब वो कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो पेपर हमेशा हार्ड ही आएगा। तो आप तैयारी करते रहिए, और चैनल अगर पे हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।